हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम चैनल्ड मैसेज रीडिंग करने वाले हैं। मतलब कुछ जो भी एनर्जीज है, जो भी मैसेजेस है, वो मैं चैनल करूँगी या मतलब लिखूँगी यहाँ पे। ठीक है, चैनल करके। आज के रीडिंग का टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, आपको दिख ही रहा होगा कि आपके पार्टनर के इस वक्त आपको लेकर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है गाइज, ये जनरल रीडिंग होती है, ये कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग चल रही है, ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं चल रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वो भी सर्विस मैं प्रोवाइड करती हूँ, आप वो मुझसे ले सकते हो। स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे आइए और बुक करिए अपनी पर्सनल रीडिंग। और आपके मन में जो भी सवाल है, आपके पैकेज के हिसाब से, जो भी पैकेज ले रहे हो उस हिसाब से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं दो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स कर रही हूँ। 1 तारीख को यानी 1 फरवरी को है फुल मून, साल का दूसरा फुल मून है। तो अगर आप अपने रिश्ते की हीलिंग कराना चाहते हो, अगर आप अपने रिलेशनशिप में क्लेंजिंग कराना चाहते हो, अगर आप अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हो, तो ये स्पेल आपको ज़रूर करना चाहिए, जिसे कहते हैं फुल मून स्पेल। ये स्पेशल स्पेल होता है जो मैं करती हूँ। और इसके अलावा 2 फरवरी को डबल टू पोर्टल है, और ये जो पोर्टल है ये खास तौर पे आपके रिश्ते में, अगर आपको ऐसा लगता है कि साल भर मेरा पार्टनर एफर्ट्स डाले, एक उसके तरफ से भी एफर्ट्स आए, एक बैलेंस हो हमारे रिश्ते में, ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं ही हर चीज़ कर रही हूँ, सामने से कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये पूरा साल 2026 में आपके पार्टनर आपके साथ ही रहे, एफर्ट्स डाले और एक हार्मनी हो, एक बैलेंस हो आप दोनों के बीच में, एक इक्वल गिव एंड टेक हो, तो डेफिनेटली आपको ये स्पेल कराना चाहिए। अगेन ये स्पेशल स्पेल है, तो ये बार बार नहीं होता है, एक ही बार होता है साल में। तो अगर आप वो बुक कराना चाहते हो तो जल्दी जल्दी बुक कर लो। स्लॉट्स दोनों, जो फुल मून और डबल टू पोर्टल, दोनों के स्लॉट्स लिमिटेड है, तो जल्दी बुक कर लो। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे रिचुअल्स वगैरह करती हूँ रेगुलर, तो वो आप करवा सकते हो। ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं। मैं कुछ एनर्जीज चैनलाइज करूँगी, आपके पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस चैनलाइज करूँगी, और फिर मैं क्लैरिफाई भी करूँगी जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे, मेरे मन में और सवाल उठ रहे हैं, मुझे और एक्सटेंड करना है रीडिंग को, तो मैं वहाँ पे कार्ड्स भी निकालूंगी। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। पहले तो आप अपने मन को शांत कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिवाइन पे पूरा भरोसा करके, यूनिवर्स पे पूरा ट्रस्ट करके, मुझ पे पूरा ट्रस्ट करके, पूरे शांत दिमाग से इस रीडिंग को सुनिए, देखिए जो भी आप कर रहे हो। तो लेट्स स्टार्ट। चलो लेट्स सी क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपके पार्टनर के आपको लेकर इस वक्त क्या है? यू आर माई कंफर्ट जोन, यू आर माई कंफर्ट जोन। प्लीज, प्लीज डोंट रिजेक्ट माई फीलिंग्स, प्लीज डोंट रिजेक्ट माई फीलिंग्स। if you want, if you want, I will walk away from you forever. If you want, I will walk away from you forever. I feel we are made for each other. I feel we are made for each other.
My heart pushes me towards you. My heart pushes me towards you. Yes, I accept. I pushed you away before. प्लीज़ अपने मन को शांत करिए। जितना आप ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे ना, तो क्लियरली मैसेजेस भी नहीं निकल के आएँगे और हो सकता है पूरी रीडिंग ही नेगेटिव निकल के आए, ठीक है? तो प्लीज़ थोड़ा-सा क्लियर योर माइंड। I never thought I never thought I will miss you. I will miss you so badly. I will miss and need you. And need you. Okay. I know I can't offer you what you deserve. I know I can't offer you what you deserve. Please come back to me. Please come back to me. Okay. Please come back to me. I never I never wanted this to end. I never wanted this to end. Our problem our problem was we never trusted each other's intentions. If you're happy, if you're happy letting me go, so be it. So be it. Sometimes, sometimes I feel we are toxic for each other. Okay. बहुत कुछ सोचते हैं भाई ये पर्सन, मतलब बहुत कुछ। I accept I was selfish. I accept I was selfish. And last but not the least, I love you. Okay. तो ये एनर्जीज़ है आपके उस पर्सन की जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है? अब हम इनको क्लैरिफ़ाई करते-करते मैं रीड करूँगी। तो सबसे पहले तो ये पर्सन आपके लिए इनकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग है, वो ये है कि इनको लगता है कि आप इनका कंफर्ट ज़ोन हो। मतलब जैसे घर होता है, जैसे हम घर पे बहुत ही कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, दे फ़ील यू आर लाइक होम टू देम। वो आपके साथ बहुत ही कंफर्टेबल फ़ील करते हैं आपके अराउंड। उनको बहुत ही अच्छा फ़ील होता है, बहुत ही हीलिंग, बहुत ही सुकून, बहुत ही मज़ा वो जो उनके लाइफ़ में जो उन्होंने सबसे ज़्यादा मज़ा किया है या सबसे ज़्यादा वो खुश थे, दे इट वाज़ व्हेन दे वर विथ यू, ठीक है? आपके साथ वो सच में मज़े करते हैं। हो सकता है आप लोग पार्टीज़ वग़ैरह जाते हो साथ में या सेलिब्रेट करते हो, मिलते हो एंड वो टाइम उनका सबसे बहुत ही पीसफुल एंड सुकून एंड हैप्पीनेस वाला टाइम होता है, जब आप दोनों एक साथ मज़े करते हो लाइक सच में, ठीक है?
और वो सच में उस पल को जीते हैं व्हेन दे आर विथ यू। प्लीज डोंट रिजेक्ट माय फीलिंग्स। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी फीलिंग्स को रिजेक्ट कर रहे हो और आपको भी लग रहा है कि वो आपकी फीलिंग्स को रिजेक्ट कर रहा है। मतलब ये बोथ साइडेड है। आपको भी लग रहा है ऐसा उनके बारे में और उनको भी आपके बारे में सेम लग रहा है। तो आप दोनों मिरर कर रहे हो। ये जो इमोशन है ये मिरर हो रहा है। ठीक है। और ये मुझे लगता है कि ऐसा है नहीं, बट मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा है आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए। ठीक है, जो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार बनवा सकते हो और उसमें काफ़ी हद तक जो नेगेटिविटी आ गई है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है, वो सॉल्व हो जाएगी। ओके। क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही बहुत ज़्यादा है। मैंने जितनी भी एनर्जी यहाँ पे फील करी है, देर इज़ अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। अज्यूम करना, सामने वाले को ऐसा लग रहा होगा, सामने वाला ऐसा फील कर रहा होगा, उसके वजह से सारी दिक्कत आ रही है। ठीक है। सो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपने अंदर झांके और समझे कि कहाँ आप गलत जा रहे हो, क्या आप गलत कर रहे हो। दे वॉन्ट यू टू लुक विद इन योर सेल्फ। ठीक है। तो उनकी नज़रों में आप गलत नज़र आ रहे हो। ओके। इफ़ यू वॉन्ट आई विल वॉक अवे फ्रॉम यू फॉर एवर। इनको ऐसा लग रहा है गाइज, पूरे रीडिंग में मैंने ये चीज़ फील करी। इनको ऐसा लगता है कि आप ही नहीं चाहते कि वो आपके साथ रहे। अब मुझे नहीं पता ऐसा उनको क्यों लग रहा है, ये थॉट भी उनके दिमाग में क्यों आ रहा है, लेकिन उनको लग रहा है आप अपने आप में खुश हो, आप अपने आप में सिक्योर हो, स्टेबल हो। आपने अपनी लाइफ को उनके सिवा आपने एक अपनी दुनिया बना ली है और आप उसमें बहुत ही ग्राउंडेड हो, खुश हो। तो इसीलिए उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, तुम्हारे लाइफ में रहूँ, तो ठीक है, मैं चला जाऊँगा, मैं चली जाऊँगी हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है। मतलब वो बेसिकली आपके अंदर अपने लिए क्रेविंग देखना चाहते हैं, तड़प देखना चाहते हैं, आपके अंदर वो पैशन देखना चाहते हैं जो उनको इस वक्त तो नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है। आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर। उनको लगता है लेकिन कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, क्योंकि जब आप उनके लाइफ में होते हो ना, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, वो बहुत खुश होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैंने जीत ली। बहुत ही पॉजिटिव उनका एटीट्यूड, माइंडसेट, नेचर हो जाता है। बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं। बहुत आसानी से उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आती है। तो सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होता है जब आप उनके साथ होते हो। दैट इज़ व्हाट दे फील। ठीक है। ऐसा उनको फील होता है। अ, इसीलिए उनको लगता है कि अगर हम लाइफ टाइम साथ रहे, या शायद हम एक दूसरे के लिए बने, इसीलिए जब तुम मेरे साथ होते हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ सही होता है। ठीक है। माई हार्ट पुशेज मी टूवर्ड्स यू। इनका दिल इनको आपकी तरफ ढकेलता है। इनके दिल में गाइज आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत पैशन है, बहुत अट्रैक्शन है। और उनको ऐसा लगता है कि वही पैशन आपके अंदर भी होना चाहिए, जो उनके अंदर जो दीवानगी है, जो पागलपन है, जो एक ऑब्सेशन है, जो दीवानियत है, वो आपके अंदर भी देखना चाहते हैं। क्योंकि वो ना जब भी आपसे दूर होने की कोशिश करते हैं, आपको बुलाने की कोशिश करते हैं, आपसे बात नहीं करते, आपसे ब्रेकअप करते हैं, आपसे नो कॉन्टैक्ट में रहते हैं ना, बहुत ही लो वाइब्रेशनल एनर्जी में चले जाते हैं। ठीक है। और बार-बार उनको आपकी याद आती रहती है, बार-बार उनका दिल उनको आपकी तरफ खींचते रहता है। ठीक है। क्योंकि फिर वो टाइम उन्हें याद आता है ना, जब वो आपके साथ होते हैं, कितना मज़े करते हैं, कितना एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री होता है। ठीक है। कितना आप उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, एंड दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन लाइक्स। उनको वो पसंद है, वो फीलिंग जो आप उन्हें देते हो। येस, आई एक्सेप्ट आई पुश्ड यू अवे बिफोर। ये एक्सेप्ट करे कि हाँ, मैंने तुम्हें पास्ट में अपने से दूर ढकेला, मैंने तुम्हें पास्ट में छोड़ा, मैंने तुम पे ध्यान नहीं दिया। हो सकता है ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गए और आपको इग्नोर किया, आपको छोड़ दिया। मे बी इनके पास ऑप्शंस थे बहुत सारे, तो इन्होंने आपको भाव नहीं दिया, तभी आपकी वैल्यू नहीं समझी। ओके। और बस मतलब ये अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, मैंने ये किया, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें अपने से दूर किया। ओके। और वो उसके लिए बहुत ही दे फील वेरी सॉरी अबाउट इट। उनको नहीं अच्छा लगता कि उन्होंने अपने आप को आपसे दूर किया, या आपको अपने आप से दूर कर दिया किसी और के लिए। ठीक है। अपने मज़े के लिए, अपने सेल्फिश रीजंस के लिए। आई नेवर थॉट आई विल मिस एंड नीड यू सो बैडली। इनको कभी नहीं लगा था गाइज कि इनको आपकी इतनी ज़रूरत पड़ेगी, या इतनी ज़रूरत महसूस होगी, या ये आपको इतना मिस करेंगे। लेकिन वही है ना, वक्त सब कुछ रियलिटी दिखा देता है।
तो इनको भी रियलिटी समझ आ गई है कि इनको आपकी ज़रूरत भी है और इनको आपसे प्यार भी है और ये आपको बहुत मिस भी करते हैं। बट इन जब ये आपसे दूर हुए थे ना, या जब भी आपसे पास में आपको अपने से दूर ढकेलते थे, तब इनको कभी एहसास नहीं हुआ था कि इतना ये आपसे प्यार करते हैं, इतना पागल है आपके लिए, इतनी ऑब्सेशन है। आज उन्हें समझ आ रहा है कि ये मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, ठीक है? क्योंकि मिस बहुत कर रहे हैं और ज़रूरत महसूस होना बहुत बड़ी बात है। आप मिस तो किसी को भी कर सकते हो, लेकिन व्हेन यू फील द नीड ऑफ समवन, वो एक बहुत ही अलग फीलिंग होती है। आई नो आई कांट ऑफर यू व्हाट यू डिज़र्व। इनको लगता है कि आपके सामने ऐसा कोई ऑफर नहीं रख सकते जो आप जिसके आप हकदार हो, क्योंकि वो उनमें भी पर्सन अपने आप को उस लायक ही नहीं समझते। उनको लगता है कि एक जैसे होता है ना कि आप किसी आप अंबानी के घर जाके उसको क्या ही गिफ्ट दे सकते हो, उसके पास तो ऑलरेडी सब कुछ है, राइट? तो वैसी फीलिंग आप उनको आपके सामने आती है कि तुम तो भाई भगवान हो, तुम्हें मैं क्या दे सकता हूँ? तुम्हें मैं कैसे खुशी दे सकता हूँ? तुम ऑलरेडी अपने आप में कंप्लीट हो। सो उनको आपके सामने थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस है लो इस पर्सन का। अब मुझे नहीं पता किस सेंस में है। मेबी आपके पास ब्यूटी है, पैसा है, ये है, वो है और ये पर्सन के पास वो चीज़ें नहीं है, ये स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसीलिए जो भी आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो अभी, वो ऑफ़र वो आपके सामने इस वक़्त नहीं रख सकते और उनको उस बात का बहुत ही बुरा लगता है। प्लीज़ कम बैक टू मी। देखो, लेकिन ये अच्छी बात है ना, एटलीस्ट वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि तुम जो चाहते हो अभी मैं वो नहीं दे सकता। कुछ लोग तो झूठे वादे करते हैं, झूठे फेक प्रॉमिसेस देते हैं। प्लीज़ कम बैक टू मी की एनर्जी क्यों है? वो चाहते हैं आप इनके पास फिर से वापस आ जाओ। ओके, उनको लगता है कि ठीक है, थोड़ा-सा लड़ाई होगी, आर्ग्यूमेंट होंगी, तुम्हें कुछ क्लैरिटी मुझसे चाहिए होगी, मुझसे तुम्हें कुछ सच सुनना होगा, तो ठीक है, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास वापस आ जाओ। तुम जो चाहते हो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें जो सुनना है मुझसे या जो तुम क्लैरिटी चाहते हो, जो ऑनेस्टी चाहते हो, लॉयल्टी चाहते हो, सच सुनना चाहते हो, कन्फेशंस चाहते हो, आई विल डू एनीथिंग। ठीक है? मतलब इस पर्सन को आप किसी भी हाल में चाहिए हो, चाहे उन्हें कुछ करना पड़े उसके लिए। आई नेवर वांटेड दिस टू एंड। अगर आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है या नो कॉन्टैक्ट है या रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, किसी भी वजह से आप लोग आज अगर रिश्ता ख़त्म हुआ है आप दोनों के बीच में, उनको कभी नहीं चाहिए था, मतलब उनका इंटेंशन नहीं था कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाए या फिर आप लोग अलग हो जाओ। लेकिन मैंने बोला ना, ये पर्सन ने किसी गलती करी है आपको अपने से दूर करके और आज उन्हें पछतावा हो रहा है। वो फिर से आपसे मिलना चाहते हैं, फिर से आपसे बातें करना चाहते हैं, फिर से वो आपके साथ मोमेंट्स, स्पेशल मोमेंट्स फ़ॉर्म करना चाहते हैं और वो फिर से एक एक्साइटमेंट फ़ील करना चाहते हैं, बिल्ड, चाहे उन्हें फ्रेंडशिप से ही शुरुआत क्यों ना करनी पड़े, दे आर रेडी फॉर दैट। ठीक है? बस वो एक मौका चाहते हैं। आवर प्रॉब्लम वाज़ वी नेवर ट्रस्टेड ईच अदर्स इंटेंशंस। ये कह रहे हैं कि हमारा दोनों का प्रॉब्लम ये है, ना तुमने मुझ पे कभी ट्रस्ट किया, मेरे इंटेंशंस पे हमेशा तुम्हें क्वेश्चन मार्क रहा, शक रहा और सेम मेरे साथ था। मैंने भी तुम्हारे इंटेंशंस पे या तुम पे कभी भी भरोसा नहीं किया। मुझे लगता है गाइज़ आप दोनों में कम्युनिकेशन बहुत कम हुआ है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आई है, उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए हैं। ओके, इफ़ यू आर हैप्पी लेटिंग मी गो, सो बी इट। मतलब ये ना आपको फोर्स नहीं करना चाहते। अगर आप नहीं उनके साथ रहना चाहते तो ये चले जाएंगे आपकी लाइफ से, ऐसा ये कह रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन वो आपको फ़ोर्स नहीं करना चाहते, वो आपको परेशान नहीं करना चाहते, वो ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहते, आपको बॉदर नहीं करना चाहते। मतलब ये बेसिकली यही कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे बिना खुश हो, अगर तुम्हें मुझसे दूर रह के खुशी मिलती है, अगर मेरे दूर जाने से तुमको खुशी मिलती है, तो मैं वो करने के लिए भी तैयार हूँ, तुम्हारे खुशी के लिए। ठीक है? समटाइम्स आई फील वी आर टॉक्सिक फॉर ईच अदर। गाइज़, इस पर्सन को ऐसा लगता है, कभी-कभी ऐसा लगता है कि आप लोग एक-दूसरे के लिए सही नहीं हो। क्योंकि ठीक है, पास आते हो, बहुत प्यार देते हो एक-दूसरे को, सब कुछ सही होता है। उनके लाइफ़ में भी बहुत वो खुश हो जाते हैं, आप भी बहुत खुश होते हो। एक एक्साइटमेंट होती है, फन होता है और अच्छा-अच्छा सब कुछ होता है लाइफ़ में। लेकिन कुछ टाइम बाद ना चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती है और इतनी ख़राब होनी शुरू हो जाती है कि दम घुटने लगता है, उनका भी और आपका भी। तो इसीलिए उनको लगता है कभी-कभी हम एक-दूसरे के लिए बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं। हम माइंड गेम्स खेलने लग जाते हैं, एक-दूसरे से फीलिंग्स छुपाने लग जाते हैं, मास्क पहनते हैं, जो नहीं है वैसे बिहेव करते हैं एक-दूसरे से।
प्रिटेंड करते हैं, गैस लाइट करते हैं, ठीक है। आई एक्सेप्ट आई वॉज सेल्फिश, ये एक्सेप्ट कर रहे कि हाँ मैं सेल्फिश था पास्ट में, मैंने किसी और को हमारे बीच में लाया, या डिस्ट्रैक्ट हुआ, या मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी, तुमसे मैंने माइंड गेम्स खेले, या मैंने तुम्हें मेरे इंटेंशंस इतने सही नहीं थे तुम्हारे साथ। तो ये मान रहे हैं। और सच बता रही हूँ गाइस, गलती करने से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ ये होती है कि कोई एक्सेप्ट कर रहा है, समझ रहा है कि हाँ मैंने गलती करी, और वो सुधरना जब चाहे, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। एंड लास्ट मैसेज इनका है आई लव यू। ये आपसे प्यार करते हैं, ये फिर से आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, जैसे एक नए पर्सन के जैसे मिलना चाहते हैं। आपने वो गाना सुना है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। लिटरली ये पर्सन आपसे एक अजनबी की तरह मिलना चाहते हैं। पास्ट में जो गिले शिकवे हुए, नेगेटिविटी हुई, उसको छोड़ देना चाहते हैं। आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। सो या दैट इज़ व्हाट दे आर फीलिंग एंड थिंकिंग। सो यही उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या स्ट्रॉन्ग इमोशंस थे। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, अगर आपको स्पेल्स कराने हैं, स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, स्पेल पोटली बनवानी है, गाइस ये सारी चीज़ें बहुत ही पावरफुल होती है जो स्पेल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आप जिस भी प्रॉब्लम में हो, हर चीज़ के लिए स्पेल प्रोडक्ट मैं बनाती हूँ, खुद बनाती हूँ, ठीक है। सो आप मुझसे बनवा सकते हो। यंत्र भी मैं सिद्ध करके देती हूँ, अभिमंत्रित करके देती हूँ, तो आपको वो भी टेंशन नहीं होता है, क्योंकि आप कहीं से भी लो, आपको यंत्र जो है ना सिद्ध करके नहीं मिलेगा, ना वो अभिमंत्रित करके मिलेगा आपके लिए पर्सनली। मैं पर्सनली आपके लिए अब अभिमंत्रित करके देती हूँ, सिद्ध करके देती हूँ, ताकि आपको कुछ करना ना पड़े, ठीक है, आपको उसका तुरंत फ़ायदा दिखे। और क्रिस्टल्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, ब्रेसलेट फॉर्म में है, रिंग फॉर्म में है, माला फॉर्म में है, पिरामिड है, ट्री है, पेंडेंट है, कॉइन्स है, बहुत अलग-अलग फॉर्म्स में है, और हर प्रॉब्लम के लिए है मेरे पास क्रिस्टल, ठीक है? तो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जल्दी-जल्दी 2-2 पोर्टल और फुल मून की बुकिंग्स शुरू है, जल्दी बुक कर लो, क्योंकि देखो रेगुलर जो स्पेल्स मैं करती हूँ ना, उनके लिए स्लॉट्स अवेलेबल ही होते हैं, मतलब कभी भी आप बुक कर लो, अवेलेबल होंगे। लेकिन जो स्पेशल पोर्टल्स होते हैं, वो दिन तो मैं वापस नहीं ला सकती ना, वो स्पेशल है। और उसके स्लॉट्स मैं इसलिए कम रखती हूँ, ताकि मैं पूरे मन से वो रिचुअल को टाइम दे सकूँ, क्योंकि बड़ा होता है वो, एक मतलब कह सकते हो उसके ज़्यादा टाइम लगता है नॉर्मल रिचुअल्स के हिसाब से, ठीक है। सो एनीवेज, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे नंबर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, तब तक बाय।